जैसे ही स्वरुचि ने ध्रुव को बाहर निकाला है कि जाओ, यदि इस गद्दी पर बैठना है तो तुम भगवान से प्रार्थना करो कि तुम्हें मेरी कोख से जन्म दे। अब ध्रुव जी रोते रोते अपनी मां के पास पहुंचे। मां, छोटी मां ने मुझे पिताजी के पास बैठने नहीं दिया और उन्होंने कहा कि यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है, पिता की गोद में यदि तुम्हें बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना होगा। तो देखो, जिसकी नीति अच्छी होती है, जिसको सुनीति कहते हैं, तो उनने ये नहीं कहा कि मेरे बेटे को कैसे उतारा, लड़ने चली गई। लड़ने नहीं गई। आजकल की कोई महिला होती तो अभी तुरंत झाड़ू लेके चली जाती, लेकिन लड़ने नहीं गई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी छोटी मां ने बहुत अच्छा किया जो तुम्हारे लिए उस गोदी से उतार के कह दिया कि अगर तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है तो जाओ, पहले प्रार्थना करो कि मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो। सुनीति कहती है अब जाओ, छोटी मां ने तुम्हें बताया है, कहा है, तो उनके मार्ग पर चलो, जाओ तुम परम पिता की गोदी में बैठना। और महाराज ध्रुव तपस्या करने के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही तपस्या करने के लिए चले जाते हैं तो तपस्या करते जब जंगल में पहुंच जाते हैं तो जंगल में अब छोटा सा बच्चा, डर भी लगता है। भगवान का भजन करते हैं, आता जाता भी कुछ नहीं है, फिर भी चले गए। वो चले गए तो भगवान की कृपा होती है। कैसे? दृढ़ विश्वास अटल निज धर्मा। विश्वास से जाएंगे, भगवान का भजन करेंगे, भगवान मिलेंगे। और कोई बताने वाला भी नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा कि क्या करना। जा रहे बस पेड़ के नीचे ध्यान लगाए बैठे भगवान का। अब जैसे ध्यान लगाए बैठे तो उधर खाने पीने की कोई व्यवस्था तो है नहीं जंगल में। कुछ मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो गोविंदाय नमो नमः, भजन चल रहा है भगवान का। अब जब देखा कि ये भक्त है, भगवान का भजन कर रहा है, तो सर्वप्रथम नारद बाबा पहुंचते हैं। और नारद बाबा का काम है, देखो, जिसको नारद बाबा के दर्शन हो जाते हैं उसका 100% टिकट बन जाता है कि भगवान के दर्शन मिलना कन्फर्म है। इसको नारद बाबा पहले तो परीक्षा लेते हैं। नारद बाबा कहते हैं, अरे बेटा क्या कर रहे हो यहाँ जंगल में, चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। कहाँ है तुम्हारा घर? तो ध्रुव जी कहते हैं मुझे घर नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? यहाँ शेर है जंगल में, जंगली जानवर तुम्हें खा जाएंगे। बोले खा जाने तो मुझे उसका डर नहीं है। क्यों? बोले मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया है, बोला है कि तुम्हें अगर मेरे पिता की गोद में बैठना है तो मेरे कोख से जन्म लेना होगा। अब मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा क्योंकि मुझे परम पिता, मुझे अपने पिता की गोद में बैठना है। बोले क्या भजन करोगे? कुछ भी हो, मुझे भगवान से मिलना है। नारद जी ने कहा क्या कर रहे हो, क्या करते हो, क्या भजन करते हो? कुछ भी नहीं, किसी ने बताया नहीं। जब ऐसी बात सुनी तो नारद बाबा ये भी समझ गए कि चेला पक्का है, खड़िया पलटन नहीं है, घर जाने वाला नहीं है, आज आया कल चला जाएगा, वो काम नहीं है। अब तो भगवान के दर्शन होना ही है। और भगवान ने, नारद बाबा ने गुरु मंत्र दे दिया। और नारद बाबा जिसके गुरु बन गए तो फिर बात ही अलग है। नारद बाबा ने उन्हें मंत्र दे दिया। क्या दे दिया? उस मंत्र का जाप करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम
नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो। ऐसे ही भजन करते जाते हैं और धीरे धीरे समय व्यतीत होता जाता है। समय जैसे व्यतीत होता है तो कभी फल खाते हैं, कभी कंदमूल खाते हैं, कभी बेर खाते हैं और कभी पत्ते और कभी हवा केवल, और भजन चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सारे देवता घबराने लगे, उथल पुथल मच गई। क्यों? क्योंकि उस भजन के प्रभाव से देवताओं को श्वास लेना भी दुर्लभ हो रहा था। जो सारी ऑक्सीजन थी वो महाराज ध्रुव जी के यहाँ पहुंच गई, क्योंकि ध्रुव जी केवल श्वास ही ले रहे हैं। और देवताओं के यहाँ भगदड़ मच गई और देवता सारे इकट्ठे होकर भगवान के पास जाते हैं। प्रभु रक्षा करो, आपका नन्हा सा बालक एक भक्त आपका भजन कर रहा है, कृपया कर आप उसको दर्शन दें। क्योंकि ध्रुव जी एक पैर से खड़े हैं, ध्यान केंद्रित करके क्या कह रहे हैं, जब तक भगवान नहीं आएंगे तब तक आंखें नहीं खोलेंगे। अब वही झांकी ध्रुव जी की आंखें बंद करने पर सामने खड़ी हो गई। भगवान गरुड़ जी को साथ में लेके आए और बाहर खड़े हैं, लेकिन ध्रुव जी के अंतर मन में वो झांकी दिख रही है खड़ी हुई। और घबरा कर आंखें खोल कर देखा है तो वही श्री नारायण विष्णु ध्रुव जी के सामने खड़े हैं। जैसे ही नारायण का दर्शन हुआ तो उनका प्राण संचरित हुआ, समस्त देवताओं का श्वास सुचारू रूप से पुनः जैसा था वैसा ही चलने लगा। अब आदरणीय सुखदेव जी कहते हैं, राजर्षि परीक्षित एक बार आंखें बंद करो और ये दृश्य अपने अंतरात्मा में उतारो कि एक नन्हा सा बालक जिसके आंखों के सामने स्वयं भगवान नारायण खड़े हैं, और जब आंखें खोल के उसने देखा तो सामने भी वही मूर्ति दिखाई दे रही है। अब दोनों जब एक दूसरे को देख रहे हैं तो ध्रुव जी के कोई ज्ञान तो है नहीं, करना क्या है कहना क्या है, इनसे कुछ नहीं कहना, दोनों एक दूसरे को एकटक केवल देख रहे हैं। अब भगवान समझ रहे कि इनके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं है, सोच तो रहे कि बोले लेकिन बोल नहीं पा रहे क्योंकि कुछ आता ही नहीं है। बड़ी देर देखने के बाद मुस्कुराते जब हंसने लगे दोनों, आकाश में देवता भी हंसने लगे दोनों को देखकर, तब आचार्य श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे प्रभु इन की हंसी देखो, केवल दोनों हंस रहे, ये भोला सा नन्हा सा भक्त इसे कुछ भी भान नहीं है, कुछ भी नहीं आता, और प्रभु इसके सामने खड़े हैं, इसको कुछ मांगना भी नहीं आता, कुछ बोलना भी नहीं आता, और देवता हंस रहे हैं। देखो ऐसा मिलन हो रहा है। सुखदेव जी इसलिए हंस रहे हैं कि जब गोविंद मिल गए तो मांगे क्या, अब मांगने की तो चाह ही खत्म हो गई, चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह, अब कोई चिंता ही नहीं बची, कुछ लेने की चिंता नहीं बची तो मांगे क्या, जरूरत ही नहीं है। भाई जब स्वयं परमात्मा मिल जाए
क्या मांगे, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा कि नहीं, जिस विचार से तुम आए थे वह विचार तुम्हारा सफल होगा। भगवान से कुछ ध्रुव जी ने नहीं मांगा, लेकिन फिर भी भगवान ने दिया, क्योंकि वो राज्य की आकांक्षा से आए थे भजन करने के लिए कि मुझे इस सिंहासन पे बैठना है। तो भगवान ने उनको वरदान दिया और ध्रुव जी महाराज ने सिंहासन बैठकर राज किया। और अंत में मृत्यु जब उनकी आई तो मृत्यु के सिर पर लात रख के ध्रुव जी ऊपर आकाश में पहुंच गए। और आज भी अमर हैं ध्रुव जी महाराज, ध्रुव तारा के नाम से विख्यात हैं।